हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे जी चैप्टर नंबर हमारा 10th। ठीक है जी। पिछली वीडियो में बच्चे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, इस चैप्टर का आपको सब कुछ बताया रखा है जी। ठीक है, कैसे आपने करना है, कैसे क्या इसके बेसिक्स हैं बच्चों। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट सम को देखो, ध्यान से देखो क्या है जी। उन्होंने बोला जो हमने इंट्रोडक्शन में क्लास में आपने बच्चों एक बार समझा हुआ है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जिस एक्सरसाइज में। क्लियर है? जो आपको मैंने दो थ्योरम बताई थी बच्चों, एक क्या थी कि रेडियस और सर्कल आपस में क्या होते हैं, सॉरी रेडियस एंड टेंजेंट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी थ्योरम जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आती थी, उन थ्योरम्स को अच्छे से करना है बच्चों, और उस हिसाब से हम सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब इस सम को ध्यान से देखो, क्या बोला गया जी, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज कितना बोल रखा है, 25। देखो बच्चों, ये एक हमारे पास क्या है जी, सर्कल। सपोज दिस इज योर सर्कल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है बच्चों, एक पॉइंट हमारे पास क्या है जी, क्यू पॉइंट है। सपोज ये हमारा पॉइंट बच्चों क्या है, क्यू। दिस इज पॉइंट क्यू। उन्होंने कहा है जी कि क्यू से बच्चों एक क्या आ रही है, टेंजेंट आ रही है, जिसकी लेंथ कितनी है, 24। हम क्या करेंगे बच्चों, क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जी। ये हमारी क्या होगी बच्चों, यहां तक। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ उन्होंने बोल रखा है कितनी है बच्चों, 24। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब उन्होंने क्या बोला है बच्चों, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये हमारा क्या है बच्चों, सेंटर है। सेंटर से बोल रखा है कि क्यू का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 25। सेंटर से क्यू का डिस्टेंस, दिस इज क्यू, ये हमारा बच्चों डिस्टेंस उन्होंने कितना बोल रखा है जी, 25 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें क्या फाइंड करना है जी, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ऑप्शंस गिवन है, आपने इस रेडियस फाइंड करना है। क्लियर? सो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, एक ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बना। लेकिन राइट एंगल कैसे बनेगा बच्चों, उसको बताना भी पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कि राइट एंगल ट्रायंगल ये कैसे बना। ये आपने बच्चे जरूरी है जी इसमें लिखना। बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या कर देते हैं बच्चों, इसको कहते हैं कि ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन बच्चे ये देखो कैसे लिखोगे आप, कि सीपी क्या है बच्चों, रेडियस। सीपी इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे क्या है बच्चों, सीपी जो है जी वो क्या हो रही है, परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। परपेंडिकुलर है क्यूपी और पी क्यू के। ठीक है जी। क्यों परपेंडिकुलर है बच्चों, वो मैंने आपको बता रखा है जी थ्योरम में, आपने जो किया था थ्योरम नंबर 1 में हमने किया था कि जो रेडियस और क्या होती है बच्चों, टेंजेंट होती है जी, वो आपस में क्या, दोनों क्या होते हैं जी, परपेंडिकुलर। आप प्रॉपर लिखोगे कि द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम ए, सॉरी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट व्हेन touches the circle at a point of contact, at that point radius meets with the tangent and forms which angle, 90 डिग्री एंगल। आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बच्चे लिख सकते हो। डायरेक्ट बोलूं तो रेडियस और टेंजेंट जब आपस में मिलते हैं तो बच्चों कितने का एंगल बनता है जी, 90 का एंगल बनता है। यहाँ पे 90 का एंगल बन गया बच्चों। देयरफॉर सो हमारा सी पी क्यू जो ट्रायंगल था, सी पी क्यू ट्रायंगल क्या, कौन सा ट्रायंगल हो गया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। सीपीक्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चों कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। सो हम लिख सकते हैं बच्चों, बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। एंड पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है बच्चों, आपने सबने पढ़ा हुआ है जी, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच क्या है बच्चों, हमारा हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज देखो क्या है जी, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या है बच्चों, सी क्यू। सो हम लिखेंगे सी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, हमारा सी पी जो हमने फाइंड करना है जी, एंड बेस क्या है बच्चों, पी क्यू। सो हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की बच्चों, नेम लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज पुट कीजिए। सी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25। सो क्या आएगा जी, 25 स्क्वायर। सी पी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है, एंड पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 24। सो 24 का स्क्वायर आ गया जी।
25 का स्क्वायर कितना होता है जी 625, ठीक है। एंड 24 का क्या होता है बच्चों 576। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो 576 इधर प्लस में होते जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में चला जाएगा जी। सो यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस 576, इस साइड क्या रह गया बच्चों हमारा CP स्क्वायर। 625 से 575 को माइनस 576 को माइनस किया तो कितना हो गया बच्चों 49। इस साइड स्क्वायर उधर बच्चे अंडर रूट में चला जाएगा एंड CP की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ जाएगी 7। सो CP मीन्स हमारा रेडियस इस सर्कल का कितना आ गया जी 7 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये इजी सम था, बस आपको इस पाइथागोरस थ्योरम पता नहीं चाहिए बच्चों, आपके थ्योरम पता नहीं चाहिए। क्या थ्योरम क्या कह रही थी कि रेडियस एंड टेंजेंट्स दोनों जब आपस में मिलते हैं तो 90 का एंगल बनता है। आप अपने हिसाब से बच्चों जैसे थ्योरम मैंने इंट्रोडक्शन में बोल रखा है आपकी बुक में भी है उस लिख सकते हो। ठीक है जी, अभी हमारा क्या बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जी। उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस पे हमने क्या परपेंडिकुलर फाइंड करना है और वो हमारा रेडियस है, मीन्स हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। वेट स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बच्चों। एच का क्या नेम था CQ एंड परपेंडिकुलर इज CP, बी इज PQ स्क्वायर। हमने वैल्यूज फिल की और CP फाइंड किया तो कितना आ गया बच्चों 7। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बच्चों सम अच्छे से समझ लगा हो। ठीक है जी, अगर बच्चों आपको सम नहीं समझ लगता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बच्चों से फिर से करेंगे। और हमारा चैनल बच्चे लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को सब्सक्राइब करना जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।